और इस तरह से अंकित पांडे सर आज यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय बरवारीपुर में बच्चों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यूपीएस बरवारीपुर कादीपुर, और इस तरह का ऑफिस प्रवेश होता है आदरणीय भानु शर्मा जी के साथ और प्लस शर्मा जी गुरु जी के साथ। आप लोग जानते होंगे, इससे परिचित ही होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे पुरस्कार वितरण की तरफ। और हम लोग सीधे सीधे बढ़ रहे हैं बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण के लिए। इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे वर्मा जी का ही प्रवेश हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ बच्चे पास करें लाइन में। बच्चे सुबह प्रार्थना के बाद जीके करते हुए देखिए इन सबका प्रवेश करिए। छोटा बच्चा देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछो। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री विदेश मंत्री। हाँ, बहुत सुंदर शाबाश, जोर से बोलो। आपकी खोज किस युग में हुई थी? भारत में चल रहा समय कहाँ से प्राप्त हुआ है? गए थे कल आप लोग ना, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर शाबाश। इसके बाद अगला प्रश्न। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? जोर से बोलो। 14 अप्रैल 1947 बच्चे बता रहे हैं। अगला प्रश्न। जोधड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। फिर से बोलो। संचार में प्रयोग होने वाले परंपरागत साधन के नाम बताइए। क्या? संचार में। जोर से बोलिए। टेलीफोन। सही जवाब। फिर से। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? किसको? क्वेश्चन। अवस्था दी है, किस देवता को ऋग वेद का पुरंदर कहा जाता है? कैसे बना दिया है। जोर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले आपके स्कूल में एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। आप सभी 6, 7, 8 के बच्चों ने उसे पार्टिसिपेट किया था और आपके स्कूल से 2 बच्चे जिनका एक समान अंक था, कॉमन नंबर था, और उन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था। उनको स्कूल की तरफ से इंस्टीट्यूट पर सम्मानित किया गया था, सर्टिफिकेट के साथ, मेडल के साथ और पुरस्कार के साथ। तो मैं चाहूंगा वो 2 बच्चे पहले सामने आ जाइए। यशवंत राज। राज और यशवंत, पहले राज और यशवंत के लिए ताली। लेकिन इसके अलावा भी और भी बच्चे थे जो अच्छा प्रयत्न किए थे और अच्छा नंबर प्राप्त किए थे। अब चूंकि वहां पे बहुत सारे स्कूलों के केवल टॉपर्स बच्चों को ही सम्मानित करना था, लेकिन इसके अलावा आप सब ने भी कम नहीं किया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से भले ही आप पीछे हो, लेकिन आपका भी सम्मान होना जरूरी था। और सम्मान उन और बच्चों का होना बहुत जरूरी था जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। आपको बताऊं बच्चों कि आज से कुछ वर्ष पहले जो भी गवर्नमेंट परीक्षा होती थी वो सब OMR सीट पर होती थी। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, OMR सीट को जो है एकेडमिक लेवल पर लाकर रख दिया। इस बार जो 10th की बोर्ड परीक्षा हो रही है उसके 20 अंक, 20 प्रश्न OMR सीट गोला भरने के। आपने भी गोले भरे थे, लेकिन अब आपको बताऊं कि अब टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, वो सब आप कंप्यूटर पर होने वाले हैं। अब OMR और ये इसका थोड़ा सा कहें कि जमाना जा रहा है। तो बच्चों चिंता ना करिए बिल्कुल भी। हम लोग तो बहुत वर्षों से इस पर OMR सीट पर काम कर रहे हैं, लेकिन सर जो अब कंप्यूटर पर होने वाला है, मैं वर्ष में एक बार इन बच्चों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण अपने सेंटर पर करने वाला हूं, ताकि वो अभी से उसका अभ्यास कर सके। अब हर वर्ष, अभी आप 6 में हैं, सोचिए बच्चा 6 में है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हर साल एक बार वो प्रैक्टिस कर देगा एकदम निःशुल्क। तो अब आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी हम उसको इस तरीके से करेंगे। बाकी OMR से पैटर्न और एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न पर भी पेपर्स होते रहेंगे। और आप लोगों को जैसे पता है कि इस पेपर के पीछे आपसे 1 रुपया नहीं लिया गया था, फ्री में हुआ था। हर साल होता है, अगले साल फिर हम करवाएंगे।
ताकि आप लोगों के अंदर जो मनोबल बढ़े वो और भी आगे तक जाए। अभी 6 में बच्चा एग्जाम दिया तो अभी से प्रिपेयर रहिए कि 7 में फिर से एग्जाम देना है, और एग्जाम देंगे तो उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, और तैयारी अच्छे से करेंगे तो केवल क्लास 8 के बच्चे नहीं, हम 6, 7 के बच्चे भी आगे निकलेंगे। इसकी भी हमें अभ्यास करना है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग मोटिवेशन के तौर पर अभी और भी सर्टिफिकेट लाए हैं जो टॉप 10 के बच्चों के लिए है। तो उसमें से मैं नाम ले रहा हूं क्रमशः, और जिन बच्चों का नाम लूंगा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर हिमांशु निसार, क्लास 6 का स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि क्लास 8 के बाद अगर नहीं आए तो मैं सर को दे रहा हूं उनका जो है सर्टिफिकेट। और बहुत ही बच्चा, एक बार हिमांशु निसार के लिए तालियां बजाते हैं। हिमांशु निसार और उनका ये अंक पत्र आपने सब देखा, बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। आपका बच्चे 42 था। के अगले क्रम में कक्षा 8 से ईरम बानो, बहुत अच्छे। इसके अगले क्रम में कक्षा 7 से सुनीत कुमार, कक्षा 7 के तौर पर, इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत बढ़िया। इनका 50 में 37 नंबर है। वेरी गुड। क्रम में 37 नंबर पे कक्षा 8 से कृष्णा निसार, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। इसके बाद 37 नंबर पर कक्षा 8 से गौरव, जितने बच्चों का सर्टिफिकेट। इसके बाद कक्षा 8 से प्रांजल, कक्षा 8 से कृष्ण कुमार निषाद ने 36 नंबर प्राप्त किया है। कक्षा 8 से सुजीत कुमार, एग्जाम दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में कभी एक समय पर हमने ये पढ़ा हुआ था, जब ये कहा जाता था कि भारत और तमाम विश्व में जितने भी देश है, वहां से जब कोई ओलंपिक के लिए खेलने जाते थे तो उनके लिए कहा जाता है कि ओलंपिक में मेडल जीतना न जीतना तो अपने लेवल की बात है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उसमें पार्टिसिपेट करना। और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक बार आप सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी में आप लोग अच्छा प्रयत्न करेंगे, आगे निकलेंगे। ये प्रतियोगिताओं का समय है, ये कंपटीशन का दौर चल रहा है। यहाँ पे एक दूसरे से हमें आगे निकलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी घर पे एक दूसरे से ज्यादा। तो सभी मेहनत करें, इसकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल सर के साथ, टीचर्स के साथ सभी बच्चे आ जाइए, एक फोटो हो जाए, और उसके बाद प्रिंसिपल सर के 2 शब्द आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इस तरह की परीक्षाएं हमारे यहाँ कराएं और हमारे बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष इसमें जितने लोग कक्षा 6 में है, 7 में है, ये लोग भी जो है अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोका ट्रस्ट के चेयरमैन, निदेशक, डायरेक्टर, जो कुछ भी आप लोगों ने संस्था के माध्यम से पद सृजित किया है, आप लोग हमारे विद्यालय के बच्चों को इस परीक्षा में शामिल किए। हम हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाओं के अलावा जितनी परीक्षाएं हैं सब लगभग बंद कर दी गई, और आप लोगों के इस कार्य से हम लोग भी बच्चों का एक ठीक ठाक आकलन, इसलिए जब कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बच्चों का परीक्षण करता है उस समय उनका वाजिब रेट क्या है, क्या प्रतिशत है, क्या उनका मूल्य है, वो समझ करके हम लोगों को भी प्रसन्नता होती है कि हम लोगों ने जो कार्य किया है वो हम कहाँ तक परिणाम पर पहुंचे हैं। और परिणाम पर
अगर ये परीक्षाएं प्रतिवर्ष आप आयोजित करने का बीड़ा उठाए हैं तो नो डाउट हम लोग भी अगले वर्ष के लिए भी इसी वर्ष से सजग हैं और बच्चों को भी दिशा निर्देश देंगे कि अपनी अटेंडेंस और पढ़ाई के प्रति अपना रुझान बनाएं। इसलिए कि अगर इस क्षेत्र में इतनी व्यापक संभावनाएं हैं, चाहे जितने बच्चे अगर बढ़िया वो पढ़ रहे हैं, बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जीवन उतने ही प्रतिशत में उज्जवल है। और इस प्रयास में आप लोगों ने अपना एक योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।